आसूड़ा ढड़कावे, नरसी जी लाडली रे आसूड़ा ढड़कावे, नरसी जी लाडली रे आसूड़ा ढड़कावे, नरसी जी लाडली रे आसूड़ा ढड़कावे। ईवड़ो उमड़ो आवे बाईरो धीरज छूटो जावे, ईवड़ो उमड़ो आवे बाईरो धीरज छूटो जावे, आवे याद मायर सांवरिया कैया मिटे उठाट सांवरिया भर गई मायरो, ओ भर गई मायरो, ओ भर गई मायरो। आई आई रे सांवरिया बनके भाई रे सांवरिया भर गई माये, ओ भर गई माये, बिन मायड़ी टावरी में नामा जायो भी, बिन मायड़ी टावरी में नामा जायो भी, मायरेरी बेला आवेली तुई उड़ा जे चीर उड़ाई रे सांवरिया बनके भाई रे सांवरिया भर जाई माँ, ओ भर जाई माँ। नानी भाई सांवरिया सु प्रार्थना करे है, और सजनों सांवरिया सु विनती करने रे बाद नानी भाई आपने सासरे में लौट जावे। और सजनों सांवरियो आप कल सुनोगा सांवरियो की प्रकार नानी भाई रो भाई बनकर के आवे, और सजनों भाई बनकर के 56 करोड़ रो मायरो भरे हमारा 56 करोड़। आपको हमको भी कल मायरा भरना है, लेकिन कपड़े लत्ते से नहीं, बर्तनों से नहीं। ये नानी भाई का मायरा गौ सेवार्थ हो रहा है, तो गौ माता की सेवा में जो चीज काम आएगी ना, उसका मायरा आपको भरना है। आप चारा दे सकते हो, गुड़ दे सकते हो, खल दे सकते हो, आप नगद राशि दे सकते हो, आप गौ माता की सेवा में जो चीज काम आए, माताएं ध्यान रखना है, आप लोगों को बढ़ चढ़ करके मायरा भरना है। मैं जब यहाँ से कल मायरा भर करके मायरा पूरा करके जाऊं, तो महाराज मुझे भी लगना चाहिए कि नहीं, इस वाणी से प्रेरणा लेकर के आप लोगों ने और महाराज बढ़ चढ़ करके मायरे में भाग लिया है। आपने महाराज नानी बाई के मायरे में अपना सहयोग दिया है, और देखो भैया सहयोग राशि की शुरुआत भी हो गई है। चलो शुरुआत में ही कर दूं, बाद में हमारे पंडित जी नाम की घोषणा करेंगे। शुरुआत में ही नानी बाई के मायरे के अंदर में महाराज अभी से देखो भैया, जब भी कोई मायरा भरने का समय आता है ना, तो बाती पहले से तैयार होते हैं, मीटिंग पहले से करनी पड़ती है। 4 भाई हैं तो चारों आपस में चर्चा करते हैं, बोल भाई तू क्या देगा मायरे में, तू क्या देगा, तू क्या देगा। तो काल ही मायरो भरनो तो मीटिंग तो आज ही करनी पड़ेगी ना। माताएं भी देवरानी जेठानी आपस में बात करती है, बोल लावड़ी तू के देगी, तू के देगी ना, हमारी तू बता देता है, तो चर्चा कर ही लेना। हाँ। और भैया जिन्होंने चर्चा की नहीं, बिना चर्चा किए महाराज कह दिया मायरा हम भरेंगे, तो देखो नानी भाई के मायरे में भरने के लिए चारे हेतु महाराज हमारे चेतन उमार जी हैं, उमार जी हैं, चेतन उमार मोदी जी, वाह साहब, इन्होंने
11,000 रुपए का योगदान दिया है। जोरदार ताली बजा करके महाराज हमारे मोदी जी का। मैं मोदी जी को कहूंगा एक बार यहाँ बैठे हो तो स्टेज पे आ जाए। आइए, अगर मोदी जी यहाँ बैठे हो तो स्टेज पर आ जाए, क्योंकि भैया बाती जब आवे है ना तो बातियां को स्वागत भी करना पड़े है। नहीं बाती नाराज हो गया महाराज, बात मुश्किल हो जाएगी कि हमने तो मायरा बरार महाराज कोई स्वागत ही नहीं किया। तो भाई देखो स्वागत जरूरी है, ये एक स्वागत जरूरी है। तो हमारे मोदी जी चेतन कुमार मोदी जी आ जाए, और हमारे रमेश चंद्र जी शीतल कुमार, ये भी उमार है जैन जी, इन्होंने भी 11,000 रुपए का मायरा भरा है। जोरदार ताली बजा करके स्वागत। आप भी स्टेज पे आइए, बहुत सुंदर महाराज, जोरदार ताली बजा करके स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सजनों ऐसे ही ठाकुर जी पे कृपा बरसाते रहे, गौ माता की सेवा करते रहे। हमारे रमेश चंद्र जी भी स्टेज पर आ जाए। और सजनों है नहीं क्या, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, न्यू प्राइवेट बस स्टैंड, भैया ये न्यू प्राइवेट बस स्टैंड कोई का नाम है क्या है? समिति है। वाह साहब, समिति वालों ने भी महाराज देखो, समिति चाहे कोई भी क्यों ना हो, पर महाराज वो भी आगे रहनी चाहिए ऐसे आयोजनों में। और जब महाराज उस समिति का कार्यक्रम हो तो फिर इस समिति को आगे रहना चाहिए, इस समिति का हो तो उस समिति को आगे रहना चाहिए। इस प्रकार एक दूसरे में मिलजुल करके कार्य करना चाहिए। अभी हमारा कार्यक्रम हुआ था इन्फाल में, इन्फाल वहां हमारा श्याम मस्त, क्या नाम भूल गया मैं, कौन सा मंडल था वो, श्याम मस्त मंडल ऐसे कुछ था महाराज। 2 मंडल थे महाराज, और दोनों मंडलों ने नहीं श्याम मस्त मंडल ऐसे कुछ था, और महाराज दोनों मंडलों ने मिलकर के नानी भाई का भागवत करने गए थे। बोले महाराज मायरा और करना पड़ेगा, हाँ बोले मायरा और करना पड़ेगा। तो महाराज दोनों मंडलों ने मिलकर के मायरा करवाया। मंडल जब मिलकर के कार्य करवाते हैं तो बड़ा दिल खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है महाराज। दोनों मंडलों ने मिलकर के कार्यक्रम करवाया। तो भाई यहाँ भी जब समिति एक दूसरे का सहयोग करती है ना तो दिल खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो न्यू प्राइवेट बस स्टैंड वालों की तरफ से भी 11,000 रुपए का योगदान। जोरदार ताली बजा करके स्वागत। इस समिति का कोई पदाधिकारी बैठा हो तो एक आ जाए स्टेज के ऊपर, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप ही आ जाओ महाराज। जोरदार ताली बजा दो भाई, जोरदार ताली बजा। हाँ, और देखिए माताएं थोड़ी पीछे रहेंगी, हाँ भाई है तो माताएं भी उससे आगे रहेंगी महाराज। हाँ सजनों, अर्चना कुमारी और सबसे पहले बाजी मांगी योगदान में। वाह अर्चना कुमारी, देखो जो पहले आया था उसकी पहली बाजी है। अर्चना कुमारी ये मेहंदीपुर बालाजी से आई हुई है, पर मेहंदीपुर बालाजी से है। इन्होंने भी 11,000 रुपए का योगदान दिया है। जोरदार ताली बजा करके स्वागत अर्चना जी का, बहुत सुंदर। और मैं अर्चना जी से निवेदन करूंगा स्टेज पे आइए आप। वाह साहब बहुत बढ़िया। माताएं, अरे अर्चना जी ने मन में सोचा अच्छा भाइयों ने नंबर लगा दिया, हम पीछे रह जाएंगी। अरे माताएं तो सबसे काम में आगे रहती है। तो महाराज हमारी अर्चना कुमारी ने शुरुआत कर दी है। अब माताएं आप भी सोच लो क्या क्या करना है। अर्चना जी बहुत सुंदर, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए महिला मंडल, महिला माताओं के लिए। महाराज सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ठाकुर जी खूब मंगल करें। आप भी माताएं बहन भाई कोई अपना योगदान करना चाहे ना, पीछे काउंटर लगा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है तन मन धन से सहयोग हेतु संपर्क करें। वहां लगा है कुशालगढ़ श्याम मंदिर लगा है पीछे, वहां काउंटर पर आप रसीद अवश्य प्राप्त कर लेना और अपना योगदान अवश्य देना। और देखो भाई वो तो लंबा चौड़ा मायरा भरेंगे तो भरेंगे, लेकिन आप देखो मायरे में जब जाते हो ना तो वहां पर क्या होता है, वो भाती जब बैठे होते हैं तो वो टीका टाका होता है, आती थाली वाली आगे आती है तो उसमें कुछ न कुछ 10-20 रुपया मायरा तो अलग भरते हैं और 50, 100, 500 वो अलग अलग थाली में डालना पड़ता है। समझ गए बात मेरी को? तो हमारी श्याम सखा कमेटी, श्याम परिवार सेवा समिति के सदस्य हैं, वो झोली लेकर के आपके पास आएंगे। गौ माता की झोली है भैया, गौ माता की झोली लेकर के आप लोगों के पास में आएंगे। तो आप लोग
उसमें जो भी अपना योगदान देना चाहेंगे। ऐसा नहीं है झोली में डाल दिया तो मायरा भर गया मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तो पत्र पुष्प फल है। जब मायरे में जाकर के बैठते हैं तो सगुन 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 के रूप में ये आप लोग महाराज आप लोग झोली में डालोगे, ये गौ सेवा के लिए जाएगा। जो आप झोली में डालोगे सब गौ सेवा के लिए जाएगा। और देखिए जी संतरा देवी जी, अरे वाह वाह वाह, देखे माताएं देखो आगे आगे ना। संतरा देवी, ध्यान से नाम सुनिएगा, संतरा देवी, व्हाइट होप श्री गोपाल जी दलाल। ये तो संतरा देवी की ओर से है, गोपाल जी का नंबर तो बाद में आएगा। हाँ ताली बजा दो एक बार। ये योगदान तो मैं संतरा देवी की तरफ से बोल रहा हूँ, फिर गोपाल जी सोच रहे चलो एक साथ ही काम हो गया। नहीं, गोपाल जी का नाम अलग से घोषणा करेंगे कल। ये तो संतरा देवी वाइफ ऑफ श्री गोपाल जी दलाल, इनकी तरफ से कितना है ये 2 0 है 3 0 है 3 0 ना, 21,000 रुपए का योगदान। जोरदार ताली बजा करके स्वागत। वाह जी संतरा देवी जी, अगर यहाँ बैठी हो तो ऊपर आ जाए। संतरा देवी अगर यहाँ बैठी हो, आओ 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 साहब, वाह साहब वाह वाह। ये संतरा देवी है ना, इन्होंने महाराज बहुत सुंदर महिला मंडल के योगदान में आगे बढ़ करके जो महिला समाज है यहाँ का हमारे, तो महाराज उसमें दयालुता दिखाते हुए गौ माता के लिए 21,000 रुपए का योगदान दिया। जोरदार ताली बजा करके स्वागत संतरा देवी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों के बीच में हमारे कमेटी के सदस्यगण आ रहे हैं। महाराज बहुत सुंदर। सज्जनों आप श्री अपना कोई भी योगदान देना चाहें, वो पीछे काउंटर लगा हुआ है, आप योगदान दे सकते हैं। और पधारे हुए अतिथियों का भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में जो अतिथिगण पधारे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। सज्जनों आप ऐसा मत बोलना कि महाराज जी मायरा बोलते बोलते आप तो कहने लगे ये दे दो वो दे दो, ऐसे दे दो वैसे दे दो। मैं कोई अपने बेटे के विवाह के लिए थोड़ी मांग रहा हूँ, ये तो गौ माता की सेवा के लिए मांग रहा हूँ। और जी संतरा जी के पति जी दीजिए, इनका भी जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार, जोरदार ताली बजा करके स्वागत। दोनों पति पत्नियों ने मिलकर के पहली निर्णय ले लिया, आपने तो 21,000 एक साथ में घोषणा करवानी है, तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए भाई संतरा जी के पति जी के लिए भी। हाँ ऐसे जोड़े से भी आप आ सकते हो भाई, कोई ऐसी बात नहीं है, घोषणा करवा सकते हो। इन्होंने तुरंत महाराज 11 तेरा और 11 मेरा, बावड़ी चल काम बढ़िया हो गया। हाँ दोनों ने 11,000 अपनी तरफ से लिख दिए। और कल और भरे तो कोई बड़ी बात नहीं, भर सकते हैं कल में भाई, ठाकुर जी कृपा करें महाराज। हाँ और हमारे सैनी समाज के जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष सीएल सैनी साहब जी, वो स्टेज पर आ जाएं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मायरे में पधारे हैं भाई। हाँ प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी स्टेज पर आए, इनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत साधुवाद। गौ माता इनके ऊपर भी खूब कृपा करें और ये भी गौ माता की खूब सेवा करें महाराज, ये भी गौ माता की सेवा खूब करें। हाँ करते रहते हैं तभी तो। नहीं वो तो महाराज ये अब क्या देखो, वो तो मायरे में आए हैं, अब मायरा वाला नहीं, यहाँ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हम लोग महाराज देवा जोरदार ताली बजा दीजिए, इतनी जोर से ताली बजाओ कि उदार हृदय से अपने नाम की घोषणा करवा दे। भाई क्या घोषणा करवानी है इनको, गौ माता के लिए क्या सेवा दे रहे हैं हमारे जिला अध्यक्ष भी। कल महाराज काली करसी जोड़ को धमाको। एक बार जोरदार ताली बजा, अभी जोड़े से कल्याण चर्चा कर सी घर जाके के साथ ही आप घोषणा। बहुत सुंदर महाराज, सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दे रहे हैं। एक बढ़िया सा भजन गा लेते हैं, जब तक आप लोग अपना पत्र पुष्प अर्पण कर रहे हैं तब तक एक भजन गाते हैं आनंद के साथ में, और उसके बाद हम नानी भाई के इस मायरे में पुनः डुबकी लगाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान जय हो। जब से किया भरोसा मैंने, मेरे बड़े सब काम, सुख दुख का ये साथी बन गया खाटू वाला श्याम।
प्रेम का तार न टूटे, कभी दरबार न छूटे। प्रेम का तार न टूटे, कभी दरबार न छूटे। जब से किया भरोसा मैंने बड़े सब काम, जब से किया भरोसा मैंने बड़े सब काम। सुख दुख का ये साथी बन गया खाटू वाला, प्रेम का तार न टूटे, कभी दरबार न छूटे। प्रेम का तार न टूटे, कभी दरबार न छूटे। नाव चलाई, तेरे भरोसे मैंने ये जीवन नाव चलाई। चाहे कितने तूफान आए, हर नाव मंजिल पाई। चाहे कितने तूफान आए, हर नाव चलाई। सांवरिये ने करके दिया, सांवरिये ने करके दिया पतवार। प्रेम का तार न टूटे, कभी दरबार न छूटे। प्रेम का तार न टूटे, कभी दरबार न छूटे। जब से किया भरोसा मैंने बड़े सब काम, जब से किया भरोसा मैंने बड़े सब काम। सुख दुख का ये साथी बन गया मुरली वाला, प्रेम का तार न टूटे, कभी दरबार न छूटे। प्रेम का तार न टूटे, कभी दरबार न छूटे।
गया मुरली वाला जब से किया भरोसा मैंने मेरे बड़े सब काम, सुख दुख का ये साथी बन गया मुरली वाला श्याम, प्रेम का तार न टूटे कभी दरबार, तेरे भरोसे मैंने ये जीवन नाव चलाई, इसके भरोसे मैंने किसने इसके भरोसे नाव चलाई है? बोलो खाटू नरेश की। तेरे भरोसे मैंने ये जीवन नाव चलाए, उसका फल क्या हुआ? चाहे कितने तूफान आए पर नावन मंजिल पाए, सांवरिये ने करके दया, सांवरिये ने करके दया, मेरी थामली पतवार, प्रेम का तार न टूटे, तेरा दरबार न छूटे। क्यों? तेरे भरोसे मैंने छोड़ा परिवार ये सारा। कोई कहता है मेरे बेटे के भरोसे परिवार चलता है, कोई कहता है बाप के भरोसे चलता है, कोई कहता है मैंने तो घरवाली चलाती है पूरे परिवार को। पर श्याम भक्त क्या कहता है? तेरे भरोसे मैंने छोड़ा परिवार ये सारा। क्यों? जब साथी मेरा कन्हैया, क्यों ढूंढूं दूजा सहारा। जब साथी मेरा कन्हैया, क्यों ढूंढूं दूजा सहारा। श्याम प्रभु की सेवा करके, श्याम प्रभु की सेवा करके मिला मुझे सम्मान, प्रेम का तार न टूटे, मेरा दरबार। बोलो हारेंगे सहारे की। बहुत सुंदर वाला हमारे अशोक जी बंसल। क्या कहना? हमारे अशोक जी बंसल भी नानी बाई के मायरे में। देखो बीच बीच में घोषणा तो इसलिए करनी पड़ती है, उद्देश्य यही है, गौ माता की सेवा जरूरी है। और सच में मैं तो 1 महीने का मायरा करता हूँ, 3 दिन में सुनाऊंगा ही क्या आपको। मैंने 1 महीने का मायरा किया, 1 महीने की शिव पुराण, 1 महीने का मायरा। हाँ तो मैं आपको 3 दिन में क्या सुनाऊंगा? बस गौ माता की जितनी सेवा हो जाए उतनी कर पाएंगे। हाँ हमारे अशोक जी बंसल ने भी गौ माता की सेवा में 21,000 रुपए का योगदान दिया। जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया हमारे सुल्तान जी पटवारी, अब आइए आपकी बारी। वाह पटवारी जी, इन्होंने भी महाराज गौ माता की सेवा के लिए 1 ट्रॉली चारे की घोषणा की है। जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आ जाइए नानी भाई की मायने पर, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। पर थासु एक हाथ जोड़ के विनती है, 10 बजता है कोई खड़े हो मत रहिए भाई। आप बीमारी बहुत बुरी लगी हो रही है।
गंगापुर सिटी में। गुणी गुण है, गुणी गुण है आप लोगों में, पर बुरा मत मानना। एक ही अवगुण मैंने देखा कल, आज मत दिखाना, क्योंकि आप जब उठते हो तो मेरा काल जो उठन लग जावे, मारवाड़ी में का काल उठन लग जाए। फिर मुझे ये लगता है कि शायद आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ, तो यही बंद करने में भलाई है। मैं ज्यादा लेट नहीं करूंगा, 10 से 10:15 तो बजा लूं। देखो घाटा आप लोगों को है, मुझे नहीं है। अगर उठोगे तो घाटा किसको है? घाटा तो आपको लगना है, क्योंकि मैं कम सुनाऊंगा। और नहीं उठोगे तो मैं आपको अच्छा सुनाऊंगा, और सुनाऊंगा, और ज्यादा सुनाऊंगा। अब सोच लो, आप उस व्यक्ति से मायरा सुन रहे हो जो 1 महीने का मायरा करता है भाई, 3 दिन का नहीं, 1 महीने का। हाँ, और ठाकुर जी की कृपा से 649वां हमारा कार्यक्रम आज यहाँ विश्राम लेगा। कल 649 ठाकुर जी की कृपा से, उसमें सब है, रामायण, भागवत, देवी भागवत, शिव पुराण, हरिवंश पुराण, भक्तमाल, मायरा, सब मिलाकर ये कार्यक्रम बहुत सुंदर। सजनों, किसी को भी अपना योगदान करना है, पीछे काउंटर लगा हुआ है, आप लोग अपना योगदान दे सकते हैं। आप लोगों को ये सत्संग प्राप्त हो, इसकी चर्चा हमारी आज से बहुत महीनों पहले दौसा में हुई थी। दौसा में आपके एक खंडेलवाल जी का नाम क्या है? राजेंद्र जी। इनके ससुराल में प्रोग्राम था, वहां पे श्याम चरित्र भी था, श्याम कथा भी थी। देखो बाबा श्याम का चरित्र जो स्कंद पुराण के कोमारिका खंड में 56वें अध्याय से जिसका वर्णन किया गया है। हमारे बाबा श्याम कोई लोक देवता नहीं है, इनका प्रमाण तो कुमारिका खंड में है, स्कंद पुराण में। कभी ठाकुर जी कृपा करेंगे और आप लोगों ने कभी दोबारा कभी बाबा खाटूनेस की कथा का महाराज कभी कार्यक्रम बनाया, हाँ, तो सजनों उस समय आपको हम बताएंगे कि बाबा की वंशावली क्या है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव नंदू भैया जी, आप सब जानते होंगे, जो श्याम जगत में भजन गायक नहीं है, संत है। भजन गायक में और संत में अंतर होता है। हमारे गुरुदेव ने कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया, आज तक का रिकॉर्ड है। कोई नहीं कह सकता कि प्रोग्राम का हमसे रुपया लिया हो, टीम लेती है वो अलग बात है, बाकी उन्होंने कभी 1 रुपया नहीं लिया, कभी भी महाराज को 1 रुपया नहीं लिया उन्होंने। तो वो श्याम जगत के गायक नहीं है, संत हैं। और उनकी लेखनी जब चलती है ना, तो सजनों उनकी लेखनी में भागवत के श्लोकों का भाव निकल करके आता है। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव नंदू भैया जी ने हमारी पहली श्याम कथा करवाई थी श्री धाम वृंदावन में। और जो 5 मिनट नहीं ज्यादा बैठ पाते, महाराज समय नहीं दे पाते, तो गुरुदेव 5 दिनों तक खाटू श्याम कथा को सामने बैठ करके यजमान बन करके महाराज इन्होंने श्रवण किया। यह सौभाग्य महाराज इस शरीर को प्राप्त हुआ महाराज जी गुरुदेव की श्याम कथा सुनाने। ये बाबा श्याम की कृपा थी, क्योंकि गुरुदेव का तो बाबा श्याम से साक्षात परिचय है, नंदू भैया जी का साक्षात परिचय है। बाबा श्याम बात करते हैं उनसे, बाबा श्याम से, हाँ, और लड़ जाते हैं बाबा श्याम से। और भैया मुझे तो अपना छोटा बेटा मानते हैं, बड़ी कृपा है महाराज गुरुदेव की। मैं बाबा श्याम से प्रार्थना करूंगा कि कभी श्याम कथा हो तो गुरुदेव का भी यहाँ आगमन हो, और गुरुदेव भी आप लोगों को दर्शन दें। हमको टाइम नहीं मिलता, साल भर पहले महाराज बोलना पड़ता, उसके बाद भी टाइम नहीं मिलता। गुरुदेव को जल्दी से बुकिंग नहीं हो पाती है। हाँ, पर मैं प्रार्थना करूंगा, गुरुदेव से भी निवेदन करूंगा कि कभी महाराज यहाँ गंगापुर सिटी वो आए नहीं, मैंने सुना है कि यहाँ आए नहीं कभी, तो महाराज उन संत का आगमन भी आपकी इस तरह पर हो जो बाबा श्याम के लाडले हैं, श्याम के बड़े प्रिय हैं महाराज। बहुत सुंदर सजनों, तो श्याम चरित्र कभी ठाकुर जी आप लोगों को सुनाने का अवसर दें। बहुत सुंदर नानी बाई का मायरा हम लोग श्रवण कर रहे हैं, इसमें कोई भी अपना सहयोग देना चाहे आप दे सकते हैं। चलिए, मैं बोल रहा था आप लोगों को कि भाई उठना मत, आप लोग शांति से नानी बाई के मायरे का श्रवण करना, बस ज्यादा नहीं। मैं आप लोगों को 11 अरे भैया 11 बजाने फिर तो ये उठ जाएंगे भाई। हाँ, ये साहब घर में वो रामूरी का पापा है भाई, नाराज है जा बेटा, आपकी भाषा तो मुझे आती नहीं है कैसे बोलते हैं, पर रामूरी का बापू पप्पा जी, वो सोचना पड़ेगा माताओं के लिए। पर चलो, जहां तक ठाकुर जी की इच्छा है, आप उठना मत, मैं सुनाता रहूंगा आप लोगों को।
बहुत सुंदर। आइए अब मायरे में डुबकी लगाते हैं। नानी भाई के बारे में आप लोगों ने सुना, भाई के बारे में सुना। अब जरा सुनिए कल कैसे नरसिंह जी महाराज जब महात्मा बन गए, अपना कीर्तन करने लगे और महाराज कैसे रास में पहुंच गए थे। आपस में आड़त पड़ी पक्की भई पिछाड़, कागद दीजो द्वारिका सामल सा सहना। देखो नरसिंह जी की मुलाकात भगवान शिव ने किससे करवाई? भगवान कृष्ण से करवाई। भगवान शिव की ये प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, भगवान शिव प्रकट हुए। कल आपने सुना, कल जल्दीबाजी में ऐसे सुनाया मैंने, घास ही काटी थी सच बताऊं तो। लास्ट में क्या करता, घास नहीं काटता तो। मुझे लगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, पर आज लग रहा है कि समझ में आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं वो कथा सुना रहा हूं आपको कि महाराज प्रकट हो गए भगवान शिव। हाँ, मान नरसिंह क्या चाहिए? तो महाराज नरसिंह ने कहा मोए और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलिए। देखो पहली बात तो आपके हमारे सामने भगवान शिव प्रकट नहीं होंगे नहीं, और हो जाए तो हम जो वरदान नरसिंह जी ने मांगा वो मांग नहीं सकते। हम क्या मांगेंगे? हे बाबा कोठी दे दे, बंगला दे दे, बढ़िया गंगापुर सिटी के मार्केट में दुकान दे दे। और जिसकी शादी नहीं हो रखी होगी, कुंवारा पितर बैठा होगा, वो कुंवारा पितर कह रहा होगा बाबा ब्याह ही करवा दे, नहीं तो फिर भोमिया जी का था नहीं बढ़ेगा मेरा। तो ये वरदान मांगेगा। आदमी अपनी बुद्धि के अनुसार मांगता है, अपनी बुद्धि के अनुसार। हमारी ये बुद्धि है। एक बात याद आ गई, समय तो नहीं मैं सुना दूंगा। एक बार भोले बाबा की तपस्या करने के लिए 3 लोग गए। 3 लोग कौन? एक तो था गांव का चौधरी जाट के ठाट। दूसरा था महाराज नगर का सेठ बाणिया। और तीसरा एक ऐसा व्यक्ति था जो चोरी चारी किया करता था। मन में सोचा सेठ जी जा रहे हैं, चौधरी जी जा रहे हैं, चलो अपने भी चल लेते हैं, क्या पता इनके साथ अपने भी नैया पार हो जाए। और तीनों ने जाकर के भगवान शंकर की बड़ी कठोर साधना की, बड़ी कठोर महाराज तपस्या की। तपस्या करने के बाद भगवान शंकर प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहा वरदान मांगो तीनों से। अब तीनों महाराज पहले करें। सेठ जी तो कहे पहले मुझे दो, मैं लक्ष्मी पुत्र हूं। चौधरी जी कहे कि जाट के ठाट होते हैं, पहले मेरा नंबर लो। चौधरी कहे कि बाबा जी मैं तो सदा ही पीछे रहूं, अब आप ही मेरा नंबर पहले ले लो। बोले बाबा कह रहे हैं तीनों को वरदान दूंगा भाई, क्यों चिंता करे, हम नंबर से मांगो। तीनों कह रहे साहब जाट के ठाट पहले मेरा नंबर लो। बोले बाबा बोले ठीक है चौधरी ऐसा कर, पहले तू ही मांग ले, चल मांग। अब बेचारा चौधरी खेती किया हुआ था, खेती का काम, तो उसको तो महाराज फिर बुद्धि में वही था। तो बोला बाबा मेरे को बढ़िया 1000 बीघा तो जमीन दे दे, बढ़िया गंगापुर सिटी के पास में एकदम पॉस एरिया में, और बढ़िया महाराज उसमें 100 ट्यूबवेल 200 ट्यूबवेल दे दे, ट्रैक्टर दे दे, ट्राली दे दे, क्रेशर थ्रेसर ट्रेसर सब मांग लिए। इतने खेती के यंत्र होते हैं सब मांग लिए, सारा बाबा मुझे दे दे। भगवान ने कहा तथास्तु। अब महाराज सेठ जी का नंबर आया। चोर तो बेचारा चुपचाप बैठ ही गया कि हमारा तो नंबर आना ही नहीं है, सब ये सेठ जी आएंगे, सेठ जी आएंगे। अब सेठ जी का व्यापार किया हुआ था, तो सेठ जी बोले कि बाबा अब इस मार्केट में ज्यादा काम नहीं चल रहा, फिर मेरे को तो फुआरा चौक पर एक दुकान दे दे गंगापुर सिटी में। और महाराज वो दुकान इधर से भी खुली हो, इधर से भी खुली हो, इधर से भी खुली हो, चारों तरफ से ग्राहक मेरे पास ही आए। और चौधरी का जितना भी माल खेती में होना, सारी की सारी आड़त मेरी दुकान में आनी चाहिए। और चौधरी के घर में जितना भी माल जाए ना, मेरे यहाँ से जाना चाहिए। और बाबा कभी चौधरी को ब्याज पर पैसे लेने की जरूरत पड़े ना, तो ब्याज पे पैसे मेरे पास से जाना चाहिए। हमारा जो ब्याज बट्टे का काम किया होता सेठ जी, भगवान ने कहा तथास्तु। अब नंबर आया चोर का कि भाई तू मांग। तो चोर बोला कि बाबा जी आपके पास बचा ही क्या है?
तो लुट गया। खेती चौधरी ले गया, खेती का सामान भी चौधरी ले गया, व्यापार सेठ जी ले गए, और इसके मकान में कुछ पैदा हुआ खेत में वो भी सेठ जी ले गए, ब्याज बट्टे का काम भी बचा ही क्या है। भगवान बोले मांग तो सही, तू मांगेगा वही मिलेगा। चोर कह रहा बाबा जी वो आपके पास कुछ नहीं बचा। अरे मांग तो सही, तपस्या की है। तो चोर बोला बाबा जी मेरे को तो इन दोनों का एड्रेस पता दे दो बस, मेरे को तो ये एड्रेस बता दे दो कि इनकी कहाँ को दुकान दोगे आप, और कहाँ खेत देखो, कहाँ जमीन दोगे, फिर बोले आगे का काम मैं अपने आप ही कर लूंगा। चोर ने जिंदगी में चोरी की थी, तो भगवान मिलने के बाद भी महाराज मन में यही बात रही, तो चोर के बाबा एड्रेस दे दो मेरे को। तो सजनों कहने का मतलब क्या है, जैसी बुद्धि होती है ना हम वैसा ही वरदान मांगते हैं। पर नरसिंह जी ने क्या कहा, मोहे और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। बोले बाबा बोले धन नरसिंह बुद्धि तिहारी, हे तो वर मान्यो अति भारी, हस बुद्धि और को पावे, हरि भक्तन को हरि भावे। और सजनों सीधे महाराष्ट्र में लेकर के पहुंच गए। नरसिंह जी को मसाल की सेवा दी गई, मसाल सखी बन करके गए, और भगवान के दर्शन में इतने मग्न हो गए कि महाराज वो मसाल जलती जलती हाथ को जलाने लग गई, पर उनको होश ही नहीं है। मेरे सांवरिये ने दौड़ करके महाराज उठाया मसाल, अरे ये क्या है, हाँ? और भगवान शिव की तरफ देख करके कहा, हरि पूछे हर सो मुख मुलकत, सखा कहाँ ते आयो है, घर गुजरात पास जूनागढ़, नरसिंह नाम कहायो है। हरि पूछे हर सो, हरि माने सांवरिया, हर माने शिव जी। पूछा मुलकत मतलब, मुलकत समझते हो, मुलकत ये मारवाड़ी शब्द है। हरि पूछे हर सो मुख मुलकत, मुलकत मतलब मुलकड़ा उसको बोलते हैं मारवाड़ी में। घूंघट हंसी, घूंघट हंसी, जो माताएं हंसती हैं घूंघट हंसी। एक तो होती है ये तो बोलते हैं रावण हंसी, है ना, है ना। पर माताएं जो होती है ना वो रावण हंसी, हा 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 ऐसे नहीं हंसती है, वो घूंघट हंसी। इसको बोलते हैं घूंघट हंसी। हल्की सी मुस्कुराहट, आवाज नहीं निकली और हंस भी ली, हाँ इसको कहते हैं मुलकड़ा। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ में भगवान ने पूछा, सखा कहाँ ते आयो है? तो महाराज भगवान शिव कहते हैं, घर गुजरात पास जूनागढ़, और नरसिंह नाम कहायो है, शिव के बचन सुनत करुणा निधि, नरसिंह कंठ लगा। भगवान ने गले लगाया है नरसिंह जी को। बोलो भक्त वत्सल भगवान। और सजनों इसके बाद में गले लगाने के बाद में, और सजनों इसके बाद में नरसिंह जी से कहा, नरसिंह जी अपने घर जाओ। नरसिंह जी बोले महाराज मेरा जाने का मन तो नहीं कर रहा। अब क्यों मन करेगा, बढ़िया रहने को मिल रहा है। मंदिर में तो आवाज लगाने पे पानी पिलाने वाला नहीं था नरसिंह जी को, और रास मंडल में आवाज लगाने की जरूरत नहीं है, मन में आना चाहिए कि पानी पीना है। जो रास मंडल बना हुआ था उसमें एक कमल का फूल था, सखी का चित्र था। जैसे ही महाराज मन में आया पानी पीना है, कमल का फूल प्रकट हुआ, उसमें से सखी प्रकट हुई, और बढ़िया महाराज गुलाब जल डाला हुआ, सोने का गिलास, सोने की झारी, सोने की थाली, लो महाराज पानी पियो। अब बताओ ऐसी जगह से किसका आने का मन करेगा? मन में आना चाहिए, दूध पीना है। हाँ हाँ हाँ, तुरंत महाराज सखी प्रकट हुई, और बढ़िया मलाई मारा हुआ, केसर बादाम काजू डाला हुआ, घुटा घुटाया, बढ़िया दूध लो पियो। किसका मन करेगा? नरसिंह का महाराज मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। भगवान बोला आपका तो घड़ा ही नहीं कर रहा, पर जाना तो पड़ेगा। अब बताओ भैया, ये श्याम
परिवार इतनी हमारी सेवा कर रहा है, हमारा जाने का मन थोड़ी कर रहा है, पर हमें पता है कल जाना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। इतनी बढ़िया सेवा, फिर किसका जाने का मन करेगा? बढ़िया खिला रहे, बढ़िया पिला रहे, बढ़िया आनंद रख रहे, सेवा कर रहे हैं। हाँ, भगवान बोले जाना तो पड़ेगा। कि महाराज मुझे आपकी घनी घनी याद आवेगी। कोई बात नहीं, पुकारना हम आ जाएंगे। महाराज अरे हाँ हम आ जाएंगे, जब हमें पुकारोगे, राग केदारा दी इसको गाओगे, हमें अपने सामने खड़ा पाओगे। नरसिंह जी बोले महाराज एक काम करो, कागज में लिख दो, ये बात लिख करके दो। अरे नरसिंह जी मुंह से बोलती ना 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 ना, क्यों? 100 जकी और एक लिखी, 100 जकी एक 100 जकी का मतलब 100 मुंह से बोल दो और एक लिख दो, बात बराबर है महाराज। भगवान ने कागज में लिख करके दिया। आपस में आड़त पड़ी पक्की भई पीछा, कागज जो द्वारिका साल सा सहना। अब नरसिंह जी महाराज अपने गांव में आ गए, उसी मंदिर में। सुबह सुबह प्रभात फेरी करते हैं, ढोलकी टोलकी बजाते हैं, खूब कीर्तन करते हैं। अब सज्जनों जो गांव में शुभ चिंतक थे ना, भक्ति भाव वाले थे, वो तो बड़े खुश हुए कि चलो भाई गांव में अच्छा राम जी का नाम लिया जा रहा है। पर भैया सभी तो ऐसे नहीं होते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको भक्ति भाव से बड़ा नफरत होती है, बड़ा बुरा लगता है? उनको मारवाड़ी में बोलते हैं काचर को बीज कटी बिगाड़। काचर समझते हो? एक काचर होता है कचरिया, समझ ले कचरिया, उसका एक बीज सोमन दूध को भर देता है। तो महाराज कई ऐसे आदमी होते हैं, एक ही आदमी पूरे गांव को महाराज नचा के रखता है, उसको बोलते हैं काचर का बीज। पर आपका गंगापुर सिटी बहुत अच्छा है, एक भी काचर का बीज नहीं है, सब भले भले मानस हैं। और भैया भले हैं तभी इतनी रात में बैठ करके सुन रहे हैं। हाँ, माताएं भी भली हैं, सब भाई लोग भी भले हैं। काल काल की बात हो रहा है, नाराज मत हो जाना। नहीं, श्याम परिवार कहेगा कि महाराज दोबारा आपको बनाने का मन नहीं करेंगे। अरे भैया हमारा तो नियम रहा है ठाकुर जी की कृपा से कि एक बार किसी संस्थान से जुड़े हैं तो बार बार ठाकुर जी की कृपा से मिलते जुलते ही रहे। ये ठाकुर जी की मेहरबानी है कि एक बार जो जहाँ जुड़ गए वहां जब तक 5, 7, 8, 10 बार न आए तब तक हमें ये लगता है लोगों को हमारी बात समझ में नहीं आई, और 8, 7 बार आते हैं तब लगता है हाँ समझ में आई है, तब एक अपना फंसा लगता है। नहीं, पहली बार में तो महाराज फिर एक बार आते हैं समझ में नहीं आता, दोबारा कौन आता है? तो भैया इसलिए नाराज मत हो जाना, आप सब अच्छे हो, कोई काचर का बीज नहीं है, सब बहुत बढ़िया है। पर नरसिंह जी के गांव में 2-5 काचर के बीज थे जो महाराज हर काम में टांग लगाते थे। अब सजनों नरसिंह जी ढोलकी टोलकी बजाए, सुबह सुबह नींद आए और आंख खुल जाए, और जैसे ही आंख खुले सो महाराज नरसिंह जी की कीर्तन सुनकर के उन लोगों का दिमाग खराब, मन में सोचने लगे बाबा जी का क्या इलाज करें। तो महाराज कुछ लोग हुंडी लिखवाने वाले आए, तो उन्होंने कहा कि आपके गांव में कोई सेठ हो जो हुंडी लिखता हो। तो उन्होंने मन में सोचा चंडाल चौकड़ी के लोगों ने कि भैया नरसिंह जी के पास में भेज दो। क्यों? हुंडी चलेगी नहीं, खट्टे खट्टे हैं, वापस आएंगे नरसिंह जी को मारेंगे पीटेंगे, हाथ पांव तोड़ देंगे, बाबा जी पड़ा रहेगा, ये सब ढोलकी टोलकी सब बंद हो जाएगी। ये सोच करके उन्होंने योजना बनाई और महाराज जाकर के उन्होंने जिद करना शुरू किया, सेठ जी हुंडी लिखो नरसिंह जी को। सेठ जी बोले अरे भैया, नरसिंह जी बोले भैया हम कोई सेठ नहीं है, हमारी कोई हुंडी नहीं चलती। अरे सेठा हुंडी लिखो सेठा। नरसिंह बोले अरे बावड़ा 1 महीने से बैठे भूखे पेटा, 1 महीना हो गया खाया नहीं, और तू कह रहा सेठा सेठा। अरे काहे का सेठा? नहीं सेठा हुंडी 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 समझते हो ना? आज जिस भाषा को चेक बोलते हैं, चेक, आज बैंक के नाम चेक लिखते हैं, पहले सेठ जी के नाम चेक लिखा जाता था, और जैसे दिखाते थे वैसे पैसे मिल जाते, उसको बोलते थे हुंडी। नरसिंह जी कह रहे भाई हमारी हुंडी नहीं चलती। अरे सेठा, क्या काई का सेठा? अरे भाई नहीं चलती हुंडी,
अरे कुर्ते में टुक्की पड़ी है हुंडी, तू क्या लिख दे हुंडी हुंडी। अरे भाई नहीं चलती हुंडी, तो क्या नहीं सेठ ज्ञानदास बोला, अरे नरसिंह जी 1 महीने से बैठा, अब कोई आया है, अब जीती करना तो लिख दो, अपना क्या है, बढ़िया बाजरे की बोरियां गिराओ, गेहूं की बोरियां गिराओ, बढ़िया महाराज भंडारा चलने दो ठाकुर जी के नाम का। अब ज्यादा जिद किया तो महाराज सांवरिया सेठ के नाम हिंदी लिख दी। वो लोग द्वारिका में गए, नरसिंह जी महाराज ने प्रार्थना की और हाथ जोड़ के कहते हैं, ओ म्हारी हुंडी सिकारो दीनानाथ सांवरा गिरधारी, हमारी हुंडी सिकारो दीनानाथ और सजनों सांवरिया सेठ बन करके उनकी हुंडी स्वीकार करते हैं। ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। और उनके पैसे चुका दिए। चंडाल चौकड़ी के लोग तो ये सोच रहे थे कि नरसिंह जी को मारेंगे पीटेंगे, और कहां सारे के सारे नरसिंह जी के चरणों में आकर के गिर गए। चंडाल चौकड़ी के लोग मन में सोचने लगे फार्मूला फेल हो गया महाराज, अब क्या करें। तो सजनों उन्होंने पास के गांव में एक नाचने वाली थी, उसको पैसे दिए कि तू बाबा जी से पैसे मांग। वो पैसे मांगने के लिए आई। नरसिंह जी ने कहा बेटा मेरे पास कहाँ पैसा है। तो बोली बाबा जी एक बात बताओ, आपकी बेटी नानी अगर दुखी होती तो क्या उसको कहीं से लाके नहीं देते? मैं भी तो आपकी बेटी के बराबर हूँ, तो बाबा जी मेरे को भी कहीं से व्यवस्था करके दो। अब बेटी का नाम लिया तो नरसिंह जी ने भी सोचा भाई ये सही कह रही है। तो नरसिंह जी एक सेठ जी के यहाँ पैसा मांगने के लिए गए। सेठ जी को पहले ही उन लोगों ने डरा दिया, सेठ जी पैसा तो देना लेकिन राग केदारा गिरवी रख लेना, क्योंकि उन्होंने मन में सोचा न तो नरसिंह जी राग केदारा गाएंगे और न भगवान आएंगे। तो महाराज राग केदारा गिरवी रखवा दी। और जब वो सुबह सुबह पैसा मांगने के लिए गई तो सब लोगों ने राजा को शिकायत कर दी, मंडली के राजा को। और राजा के दूतों ने रंगे हाथ पकड़ करके दरबार में पेश कर दिया कि महाराज हमने अपनी आंखों से देखा है कि बाबा जी नाचने वाली बुलाते हैं, नाच करवाते हैं और सुबह पैसा देके विदा करते हैं। नरसिंह जी ने कहा वाह रे सांवरिया क्या लिया। चंडाल चौकड़ी के लोग कह रहे हैं महाराज फांसी चढ़ा दो बाबा जी को, और एक दूसरे से कह रहे हैं बाबा जी का ताबीज अच्छा बना दिया, अब ढोल की टोल की बंद, अब कोई नहीं हो जाएगा, नींद आराम से नींद लेंगे, चैन से सोएंगे, कोई ढोल की टोल की नहीं बजेगी महाराज। नरसिंह जी कहने लगे सांवरिया भले ही मारना है तो मार दे, लेकिन कलंक लगा करके मत मार। मंडली के राजा कहने लगे देखो नरसिंह जी हमें आपकी भक्ति पर कोई संदेह नहीं है, हम जानते हैं, पर हम राजा हैं और प्रजा को संतुष्ट करना हमारा कार्य है। बोलो प्रजाजनों, नरसिंह की भक्ति की क्या परीक्षा लेना चाहते हो? तो चंडाल चौकड़ी के लोग ही बोलते हैं प्रजा में से कि महाराज हमने सुना है बाबा जी जब गाते हैं तो भगवान अपने गले की माला पहनाते हैं। बोले हाँ सुना तो हमने भी है। तो बोले महाराज देखा नहीं है, तो अगर आज भरी सभा में भगवान अपने गले की माला इनको पहना दे तो हम मान जाएंगे कि बाबा जी सही है, हम झूठे हैं। और मन मन में सोच रहे हैं कि न तो नरसिंह जी केदारा गाए और न भगवान माला लहराए। खुश हो रहे हैं, बाबा जी का ताबीज पक्का बना दिया हमने, अब कोई उपाय नहीं है माना छूटने का। मंडली के राजा बोले हाँ नरसिंह जी दिखाओ चमत्कार। अब नरसिंह जी महाराज वचनों में बंधे हुए हैं, केदारा नहीं गाए और राग गाए। अरे आओ ना सांवरिया मारा, आओ ना सांवरिया, आओ ना सांवरिया मारा, आओ ना सांवरिया, आओ ना सांवरिया मारा,
हमारा प्यारा रे सावरिया। थाने नरसी पुकारे, थाने नरसी पुकारे, हे तो आओ नी हमारे, हे तो आओ जी हमारे प्यारा सावरिया, सावरिया। और भगवान ने, चंडाल चौकड़ी के लोग कह रहे हैं महाराज कोई भगवान नहीं आएगा, फांसी चढ़ा दो। नरसी कहे वाह सांवरिया बहुत अच्छी करी, आओ न आओ मारे भगतारा सांवरा, आओ ना आओ मारे भगतारा सावरा। आओ नी आओ मारे भगतारा सांवरा, आओ नी आओ मारे भगतारा सावरा। नरसी पुकारे ताने आनो परसी ओ सांवरा, नरसी पुकारे ताने आनो परसी। आओ ना आओ मारे धीरेरा आमना, आओ ना आओ मारे धीरेरा आमना। तारा छाई रात थाने आनो परसी ओ सांवरा, आई रात माने आनो परसी। आओ ना आओ मारे भगतारा सांवरा। भगवान नहीं आए। नरसी जी कह रहे हैं सांवरिया मारना है तो भले ही मार दे, लेकिन कलंक लगा के न मार, क्योंकि कलंक से काला कुछ नहीं होता। और तब सजनों भगवान ने नरसी का रूप बनाया है और जाकर के राग केदारा छुड़वाया है। और महाराज तब नरसी ने राग केदारा गाया है, दर्शन दो गण श्याम नाथ मोरी आँखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो गण श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो गण श्याम। हे सांवरिया, हे गिरधारी, हे वनमाली। चंडाल चौकड़ी के लोग कह रहे हैं महाराज कोई नहीं आने वाला, फांसी चढ़ा दो, कोई नहीं आने वाला। नरसी जी कह रहे हैं सांवरिया, लाज में लुट जाए प्रभु मेरी, प्रार्थना करो न दया मेरी। लाज में लुट जाए प्रभु मेरी, याद करो न दया मेरी। लाज में लुट जाए प्रभु मेरी, प्रार्थना करो न दया मेरी। लाज में लुट जाए प्रभु मेरी, याद करो न दया मेरी। तीन लोक को छोड़ के आओ, तीन लोक को छोड़ के आओ, गट गट वासी रे। दर्शन दो गण श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो गण श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो गण श्याम। हे सांवरिया, हे गिरधारी, हे बनवारी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आपसे मैंने कुछ नहीं चाहा, पहली बार मांग रहा हूँ सांवरिया। हे सांवरिया, मारना है भले ही मार दो, लेकिन सांवरिया कलंक लगा करके मत मारना। द्वार करा कब से मत मारा, आगे तुमसे
चंडाल चौकड़ी के लोग कह रहे हैं महाराज फांसी चढ़ा दो, कोई नहीं आएगा। सजनों, उसी समय अंदर से रानी आई, राजा की पत्नी, बढ़िया सोने का थाल लिए, सोने का गिलास, पानी भरे हुए नरसिंह जी के पास आके बोली बाबू जी पानी पी लो। नरसिंह का नहीं पीऊं। बाबू जी क्यों नहीं पियो? भगवान नहीं आए। तो बाबू जी होठ सूख गए, पानी पी के और जोर जोर से चिल्लाओ, अजागा भगवान। तो नहीं पियो। अब राजा के महाराज एक उतरे एक चले कि महाराज इसको मौत क्यों आई है, ये क्यों आई है भरी सभा में। राजपूतों में पर्दे में रहते हैं, सामने नहीं आते, दिन में पर्दे में महाराज को भरी सभा में, और पर्दा छोड़िए खुला मुंह, दो चुटिया पटिया लटिया निकाल के। अब राजा के महाराज दिमाग खराब, प्रजा बोली न्याय करो न्याय करो, राजा बोले चुप रहो, मेरे घर का ही न्याय बिगड़ता दिख रहा है, चुप, कोई बोलेगा नहीं। अब महाराज आपस में बात करे, चंडाल चौकड़ी का लोग बोले बाबूजी अब तो गया, बचने का कोई उपाय नहीं। रानी कहे बाबूजी पानी पी लियो। नरसिंह नहीं पियो। बाबूजी क्यों नहीं पियो? क्या भगवान मुझे गले में हार पहनाए तब पीऊं? रानी बोली बाबूजी अगर हार पहनने से ही प्यास लगे तो लो मैं मेरे गले का ही परा दूं आपने। और भरी सभा में रानी ने अपने गले का हार निकाला और नरसिंह जी के गले में। राजा तो आंख ही बंद कर ली, मन में सोचने लग गया कि जब बाबूजी ने माला परानी तो बनने क्यों पर आई, पहले बाबूजी ने आंख ही बंद कर ली। प्रजा कहे महाराज न्याय करो न्याय करो, राजा कहे चुप रहो, घर पूरा बिगड़ गया, चुप, कोई बोलो मत, जो बोलेगा बोलेगा। रानी नरसिंह जी को माला पहनाने के बाद और महाराज उनके कान के पास मुंह ले जाकर के बोले नरसिंह जी चिंता मत करो, रानी के वेश में मैं ही सांवरिया आया हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता करें दुश्मन, आप तो चकाचक पानी पियो नाचो। नरसिंह जी प्रसन्न, मेरा सांवरिया आ गया। नरसिंह जी तो आनंद में भाव विभोर होकर के करताल बजाने लगे, नाचने लगे। और राजा का मन में महाराज आवे तो देखो बाबूजी एक तो माला पहन ली, ऊपर नाच और रहे मैंने दिखा तो चिढ़ा रहा मेरे को, नाच रहा। रानी तो पानी पिया करके अंदर चली गई। महाराज राजा तलवार निकाली, बाबूजी का न्याय बाद में करेंगे, पहले घरवाली का न्याय करके आएंगे। अंदर गए महाराज, कहाँ है कहाँ है कहाँ है? सखियां बोली कौन है? बोले मेरी रानी कहाँ है? बोले महाराज वो तो पीर में ही बैठी, आई नहीं। कि भगवान की बड़ी कृपा थी कि रानी पीर में बैठी थी, नहीं तो आज बेचारी आ जाती नंबर में। भगवान भी लीला सोच समझ के करते हैं महाराज। रानी पीर गई हुई थी। राजा ने मंत्रियों को भेजा,